बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 41 MT645 फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ फजी सेट्स की एक फॉर्म हेजिटेंट फजी सेट्स। हाँ जी, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंशन जब हम करते हैं फजी सेट्स की तो हमारे पास तीन सेट आते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट, उसके अंदर हमारे पास मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर फजी सेट, पिक्चर फजी सेट के अंदर भी हमारे पास थ्री वैल्यूज़ होती हैं, अल्फ़ा गैमा और बीटा की। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हेजिटेंट फजी सेट्स क्या होते हैं। अगर आपने ये दोनों सेट्स नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इस वीडियो के आपको MT645 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाइनल टर्म लेक्चर्स की, तो आप ये वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हेजिटेंट फजी सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, तो हम इसको देखते हैं यहाँ से। हेजिटेंट फजी सेट्स, अगर मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊँ ना, आम बातों में मतलब, तो अगर हम लोगों ने कोई चीज़ लेनी है या किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं 0 और 1 के दरमियान, तो हम लोग कहते हैं कि हम इसको 0.6 दें या 0.7 दें। मतलब हम लोग हेजिटेट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको कितने मार्क्स देने चाहिए और कितने मार्क्स नहीं देने चाहिए। तो इस चीज़ को उन्होंने डिफाइन करने के लिए ना हेजिटेंट फजी सेट्स का एक फॉर्म बता दी हुई है। ठीक है, तो हेजिटेंट फजी सेट्स की एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने, फॉर एग्जांपल हम सेल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, तो हमें दुकानदार दिखाता है कि आप लोग ये सेल फ़ोन ले लें, तो आपके 60 to 70,000 आएगा। तो हम लोग कहते हैं नहीं, हमारी रेंज तो 60 to 65 है और हम लोग इतना ही दे सकते हैं। तो इस चीज़ की जो हेजिटेशन होती है ना, कि अब हम कहते हैं कि 5,000 और डाल के ये ले लें या ना लें, तो उसको हम लोग मैथ में या फजी लॉजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमारे पास हेजिटेंट फजी सेट्स आया। उन्होंने हेजिटेंट फजी सेट दिया और वो हमारे पास क्या था, लेट एक्स बी अ रेफरेंस सेट, एक्स हमारे पास कोई भी रेफरेंस सेट्स है। देन वी डिफाइंड अ हेजिटेंट फजी सेट्स ऑन एक्स इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन एच दैट व्हेन अप्लाइड टू एक्स रिटर्न्स अ सबसेट ऑफ 0,1 ए। A hesitant fuzzy set on x is written as hesitant fuzzy set हमारे पास जो है ना वो रिटर्न कैसे होता है, h इज इक्वल्स टू एक्स कोमा एच एक्स। x हमारे पास फंक्शन होगा और h ऑफ x हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हो जाएगी उस फंक्शन की। ठीक है, आप लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें आप लोग, तो वेयर एच एक्स इज अ सेट्स ऑफ सम डिफरेंट वैल्यूज इन 0,1। एच एक्स हमारे पास सेट हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज का, वो हमारे पास एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। मतलब हम लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसके अंदर कितने वैल्यूज लेते हैं, कितना सेट लेते हैं हम, लेकिन वो होना हमारे पास 0,1 के दरमियान चाहिए। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर होना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल मेंबरशिप डिग्री ऑफ द एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स टू एच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 42। ले जी, उन्होंने हमारे पास एग्जांपल दे दी है लेक्चर नंबर 42 के अंदर। x हमारे पास x1 x2 है, h1 हमारे पास ये देखें x1 उन्होंने दे दिया हमारे पास 0.1 और 0.2। नेक्स्ट कोमा लगा के x2 की वैल्यू उन्होंने दे दी 0.5 0.6 0.7। मतलब कि देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली, यहाँ पे तीन वैल्यूज़ ली। नेक्स्ट h2 के अंदर देखें यहाँ पे 0.8 एक वैल्यू ली है और यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली है। मतलब हेजिटेंट फजी सेट्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि हमारे पास इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट के अंदर हम लोग सिर्फ दो वैल्यूज़ लेते थे, मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप। पिक्चर के अंदर हम तीन वैल्यूज़ लेते थे, अल्फ़ा गैमा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं हेजिटेंट फजी सेट्स के अंदर। सम ऑपरेशन ऑन हेजिटेंट फजी सेट्स के ऑपरेशन की हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या होते हैं जी। तो ये देखिए हमारे पास है फॉर एनी एच, मतलब कोई भी हेजिटेंट फजी सेट h है, h1 एंड h2 इन h ऑफ x। h ऑफ x के अंदर हमारे पास h1 और h2 कोई सेट्स हैं। सम ऑपरेशन ऑन देम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो उनके ऊपर जो हमारे पास है ना ऑपरेशन, वो कैसे डिफाइन होंगे, जब हम लोगों ने उसका लोअर बाउंड निकालना है तो हम उसको h नेगेटिव x के साथ शो करेंगे और उसका जो फार्मूला होगा वो होगा मिनिमम h ऑफ x। मतलब कि h ऑफ x के ऊपर नेगेटिव वैल्यू लगा के आपने लिख दिया और साथ मिनिमम h ऑफ x की वैल्यूज़ लिख दी, और h ऑफ x की वैल्यूज़ में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपर बाउंड। जब हम अपर बाउंड निकालते हैं तो हम h पॉजिटिव x लिख देते हैं और यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम लगा दिया और h ऑफ x, मतलब हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है।
अगर हम लोगों ने कम्प्लीमेंट लेना है हेजिटेंट फजी सेट का तो हम HCX से उसको डोनेट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो उसका फार्मूला हमारे पास होगा 1 माइनस गैमा, और गैमा भी बिलोंग करेगा H(x) से। गैमा हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या वैल्यू लेते हैं। तो हम 1 में से उस गैमा को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन। जी हम लोग दो हेजिटेंट फजी सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं, हम उसको H1 यूनियन H2 और X बाद में लिख के इस तरह उसको यूनिट करते हैं। गामा बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, हमारे पास जो है गैमा वो बिलोंग्स कर रहा है H1 H2 से, और गैमा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, मतलब हम जो गैमा की वैल्यूज़ लेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए किससे, जब हम मैक्सिमम लें H1 नेगेटिव X और H2 नेगेटिव X। मतलब हमारे पास अगर हम पहले फाइंड करें लोअर बॉन्ड ऑफ H1 कॉमा लोअर बॉन्ड ऑफ H2 हम लोगों ने लिख लिया, और फिर हम उसका मैक्सिमम लें और मैक्सिमम की जो भी वैल्यू आए उससे ग्रेटर हमने गैमा की वैल्यूज़ लेनी है जो सेट के अंदर मौजूद हों। एग्जाम्पल में हम करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमेशा यूनियन का उल्ट होता है, ठीक है। H1 इंटरसेक्शन H2X, हम इसको ऐसे डोनेट करेंगे, गैमा बिलोंग्स टू H1X और इंटरसेक्शन H2X, ठीक है। इससे बिलोंग करना चाहिए, X यहाँ पे नीचे आता है, आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब गैमा वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल था ना यूनियन के अंदर, यहाँ पे लेस देन और इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे क्या है मिनिमम, और वहाँ पे लोअर बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ गया अपर बॉन्ड। ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। गामा हमने ग्रेटर देन लेना है, जो भी इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी उस अगर 0.2 आती है ना और फंक्शन के अंदर 0.34587 जितने भी मेंबर मौजूद हैं तो हमने उससे लेस देन वैल्यू लेनी है। तो 0.2 से तो लेस कोई है नहीं तो उसकी 0 आ जाएगी, और अगर कोई 0.1 या 0.0 हो तो हम यहाँ पे गैमा की वैल्यू 0.1 और 0.0 लिख देंगे। ये एग्जाम्पल में हम लोग इसको सोल्व करेंगे, जब अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने H लैम्डा X फाइंड करना है तो क्या करेंगे, गैमा लैम्डा, ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन गैमा होगा उसके ऊपर हम लैम्डा लगा देंगे, गैमा बिलोंग्स टू H(x), और लैम्डा हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे हम लोग एक फिक्स वैल्यू रख लेते हैं कि लैम्डा हमारे पास 1 है या 2 है या कुछ भी है, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यूज होंगी उसके ऊपर हम लैम्डा लिख देंगे, और लैम्डा हम खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा H(x). लैम्डा H(x) हमारे पास क्या होगा, उसका फार्मूला होगा 1 माइनस गैमा और ऊपर लैम्डा, मतलब कम्प्लीमेंट 1 माइनस H का कम्प्लीमेंट ऐसे भी हो सकता है, और इस फार्मूले में भी 1 माइनस गैमा और होल की ब्रैकेट के ऊपर लैम्डा, और गैमा हमारे पास H(x) से बिलोंग कर रहा है। अगर हम लोगों ने दो हेजिटेंट फजी सेट्स का सम करना है, उनको प्लस करना है, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे, और ये उसका फार्मूला होगा गैमा मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू माइनस उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट, ठीक है। गैमा 1 H1X से बिलोंग करेगा और गैमा 2 H2X से बिलोंग करेगा। अगर हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट लेना है हेजिटेंट फजी सेट्स का तो H1 मल्टीप्लाई बाई H2X गैमा 1 डॉट गैमा 2, गैमा 1 बिलोंग कर रहा है H1X से और गैमा 2 बिलोंग कर रहा है H2X से, ठीक है। मतलब उन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये था हम लोगों का आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने 41 और 42 लेक्चर कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें। हम बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मुझे आजकल फ्लू भी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।